उससे पहले आप कहते हो वो टॉपिक करवा दो, वो करवा दो, तो प्लीज ऐसा नहीं होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, सारी चीज करवाई जाएगी। ओके, ठीक बात। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के खनिज पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भी। ओके, ठीक है। तो हमने जहां तक पढ़ा था वो सभी आपको याद हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के बचे हुए खनिजों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ मिट्टी की बात कर लेते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, अपनी भाषा में मैं कहूं, राजस्थानी भाषा में, तो मेट, यानी चेहरे पे लगाई जाती है, आप लोग जानते हो। और चेहरे पे भी लगाई जाती है, और कुछ अन्य कार्य भी होते हैं इस मिट्टी के जो महिला वर्ग ज्यादा करती है, बुरा मत मानना। हाँ, खाने का काम में भी ले हुआ है, माटी मुट्टी खा ले हुए, तो माटी नहीं खानी चाहिए, माटी में कैंसर हुआ है। तो देखो, मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाई जाती है, इसके लिए ध्यान देना। वैसे तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, यानी अपना जो पाकिस्तान की बाउंड्री जो टच करती है, वहां जो जिले हैं वहां ये मिट्टी पाई जाती है। सिंपल सी बात है ये। तो इसमें ध्यान देना। सबसे पहले अगर बात करें कि मुल्तानी मिट्टी कहां पाई जाती है, तो इसमें आपको दो जिले कॉमन याद रखने हैं, एक तो बाड़मेर, 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 और एक याद रखना है आपको बीकानेर। याद रखना है बीकानेर। क्लियर? मिट्टी के मामले में बीकानेर जरूर याद रखना। आगे हम पढ़ेंगे बोल क्ले, फायर क्ले, क्ले यानी मिट्टी, तो उसमें भी बीकानेर आएगा। तो बीकानेर वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है मिट्टी के मामले में। तो बाड़मेर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है, और इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं पूछा जाता। ये आपकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन जो है, वहां पर मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसमें बाड़मेर आ जाएगा, इसमें आपके बीकानेर आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है? ठीक है सर, आगे बताओ। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर फायर क्ले। क्या है? फायर क्ले, फायर क्ले। ठीक बात है सर। फिर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बोल क्ले। क्या बताता हूं? बाल क्ले। ठीक है सर। ये दोनों कहां हैं? तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों ही बीकानेर। बीकानेर याद रख लो, काम चल जाएगा। बीकानेर, बीका, एक मिनट, बीकानेर। ठीक बात है सर, याद हो गया। यानी मिट्टी जब भी पूछे, क्ले, क्ले का मतलब मिट्टी मान लो आप, तो मिट्टी जब भी पूछे तो बीकानेर तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद में ध्यान रखना कि बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। यानी ऐसे याद रख लो कि हम मिट्टी के भाव नहीं बिकेंगे, बिकेंगे तो लाखों रुपए में। याद करवाया था मैंने आपको, लाखासर, लाखासर याद करवाया था मैंने। पोटास में, पोटास में लाखासर बीकानेर में है। तो बिकना है तो मिट्टी के भाव नहीं बिकना है, तो इसका मतलब मिट्टी आए यानी क्ले आए तो बीकानेर जरूर आएगा, बीकानेर जरूर आ जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपन, फॉयर क्ले हो गया और बाल क्ले हो गया। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि, एक मिनट, ये विजुअल है क्या? दिख रहा है? ठीक, ओके। अब देखिए, एक चीज और बात करेंगे अपन, चाइना क्ले। कौन सा क्ले है? चाइना क्ले, चाइना क्ले, चाइना क्ले। इसको चीनी मिट्टी भी बोल देते हैं, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। ठीक बात है सर। ये प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां है? तो ध्यान देना, ये आपकी मिलेगी सवाई माधोपुर और जयपुर, सवाई माधोपुर साइड में और जयपुर में, सवाई माधोपुर और जयपुर, जयपुर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही सिंपल सिंपल बातें लिखी है मैंने मिट्टी के मामले में, तो ये आपको याद होनी ही चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, मुल्तानी मिट्टी होगी, ये आपके फायर क्ले हो गया, बॉल क्ले हो गया, चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी, सवाई माधोपुर और जयपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। ठीक है, इतनी बात याद होगी, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ले लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भी। अब हम बात करेंगे वोलेस्टोनाइट। इसकी बात करने वाले हैं, एक खनिज है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट, ठीक बात। राजस्थान अग्रणी है वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में। ये काम क्या आता है? तो कागज उद्योग वगैरह जो होते हैं इनमें इसका काम लिया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई पूछने वाला तो है नहीं आपको, लेकिन फिर भी अगर याद रखो तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसका उपयोग, यानी उपयोग, उपयोग की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान ध्यान देना आप लोग, इसका उपयोग कहाँ होता है? कागज उद्योग वगैरह में, कागज उद्योग। ठीक बात है, ठीक है सर। अब हम बात करने वाले हैं कि वोलेस्टोनाइट कहाँ होता है। तो आपका एक तो सिरोही वाला क्षेत्र है, और एक उदयपुर वाला क्षेत्र है, और एक पाली वाला। यहाँ पर क्या है? ये आपका वोलेस्टोनाइट होता है। तो इसमें ध्यान देना, मैं लिखता हूँ, एक तो लिखता हूँ मैं सिरोही, क्या लिखेंगे? सिरोही।
सिरोही, सिरोही। अब छोटे छोटे खनिज बचे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। सिरोही, उसके बाद में ध्यान देना उदयपुर, क्या हो जाएगा, उदयपुर, उदयपुर। सर इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, क्षेत्र तो बताओ, जिले बता दिए मैंने, क्षेत्र देखो कौन कौन से। सिरोही में तो है बेल का मगरा, क्या है, बेल का मगरा, बेल का मगरा, अभी याद करवा दूंगा आपको, टेंशन मतलब। उदयपुर में है क्या, खेड़ा उपरला, खेड़ा उपरला, खेड़ा उपरला खान, उपरला खान। ठीक बात है सर, वेरी गुड, याद हो गया। नहीं हुआ, मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं, देखो कैसे। सिरोही, सिरोही में एक शब्द पकड़ो आप, लास्ट वाला, रोही, क्या, रोही। रोही का मतलब होता है कि हमारे राजस्थान में, राजस्थान में या खास करके अगर बात करूं तो उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, रोई, रोई किसे कहते हैं, खेत को ही कहते हैं या खेड़े को कहते हैं, ठीक बात। तो रोई में क्या होती है, बेल, बेल कहां होती है, बेल समझ गया, हाँ, तुम्बे की बेल है, काकड़िए की बेल है, तो बेल कहां होती है, रोई में होती है। तो बेल आई तो क्या आएगा, रोई आएगा, ठीक है। उसके बाद में उदयपुर वाला याद रख लो, तो ऐसे याद रख लो, उदयपुर ऊ, उदयपुर ऊ, उपरला, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट पकड़ना है हमें, और हिंट जैसे अपने पकड़ेंगे तो एग्जाम में जब भी बैठेंगे, जब भी प्रश्न आएगा तो क्लिक होगा दिमाग में कि हाँ ये पढ़ा था हमने। तो रोही, ज्यादा ट्रिक नहीं लगानी है, ज्यादा ट्रिक लगाओगे तो दिमाग पजल हो जाएगा। ध्यान देना, लंबी ट्रिक मैं बताता भी नहीं हूं आपको, सिंपल सिंपल लॉजिक बताता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। यानी रोही, रोही में क्या होती है सर, बेल होती है, हमें पता है। उसके बाद में उदयपुर में थोड़ा ये देख लो, ऊ, उपरला ऊ, उदयपुर, क्लियर हो गया, ठीक बात है। अब ध्यान देना, एक चीज और बता देता हूं कि बेल का मगरा सिरोही में है, ठीक बात। मैं नोट लगा के यहां पे एक बात लिखता हूं, क्या सर, क्या लिखोगे ऐसा, देखो एक आता है रेल का मगरा, क्या आता है, रेल का मगरा, ध्यान देना, रेल का मगरा। रेल का मगरा कहां पर है, रेल का मगरा है राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद, क्लियर, क्लियर, राजसमंद, रेल का मगरा राजसमंद में है। उसके बाद में हमने बहुत सारे ऐसे पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मोती मगरा, पढ़ा है, माछला मगरा, जहां पर रोप वे भी है, रोप वे, माछला मगरा, मोती मगरा, हिरण मगरा, ये कहां पर है, ये उदयपुर में है। मैं लिख देता हूं कि माछला मगरा, माछला मगरा, जहां मनसापूर्ण करणी माता, मनसापूर्ण करणी माता रोप वे बना हुआ है, सेकंड रोप वे, ध्यान देना, माछला मगरा, माछला मगरा, और ध्यान देना एक आपका मोती मगरा, मोती मगरा, जानते हो मोती मगरा, हाँ, फतेह, फतेह सागर झील, मोती मगरा। उसके बाद में हिरण मगरा या हिरण मगरी, मगरी भी बोलते हैं, हिरण मगरा, ये सारे कहां पर हैं, तो ये सारे आपको प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे आपको मिलेंगे कहां पर, उदयपुर में, कहां पर मिलेंगे, उदयपुर में। कितनी बढ़िया बात बताइए मैथन, उदयपुर में, ठीक बात है, ठीक है सर। तो ये चीजें, ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए दे दी है, जब हम ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, वहां काम आएंगे, ठीक है, वहां काम आएंगे। तो ध्यान देना, रेल का मगरा पूछे तो कहां पर है, राजसमंद में। बाकी अगर मगरा पूछ ले आपसे तो उदयपुर कर देना, क्या कर देना, उदयपुर। और सलुम्बर में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि सलुम्बर किसका पार्ट था, उदयपुर का था। उसमें ध्यान देना, सिर्फ एक कंफ्यूज करेगा आपको, बेल का मगरा सिरोही में है, बेल का मगरा कहां पर है, सिरोही में है, ये तो आप मुझे पता है कर दोगे। रेल का मगरा राजसमंद में, रेल का मगरा राजसमंद में कर दोगे। उसके बाद में मगरा मगरा आए तो कहां कर देना, उदयपुर में कर देना, क्लियर, समझ में आ गई नहीं थी बात, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे ही बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही प्यारा खनिज आने वाला है आपके सामने, लाइमस्टोन। कौन सा आएगा, लाइमस्टोन, जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं, क्या कहते हैं, चूना पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, खूब आते हैं, आपने देखा होगा, क्या, लाइमस्टोन, 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 या आप यूं कह दो चूना पत्थर, क्या कह सकते हैं, चूना पत्थर, ठीक बात है सर। क्या सर इंपॉर्टेंट है क्या, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं इसके, तो ध्यान से पढ़ना इसको। देखो लाइमस्टोन चूना पत्थर, इसमें ध्यान देना कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर भी होता है, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर भी होता है ना, केमिकल ग्रेड होता है, और स्टील ग्रेड चूना पत्थर भी होता है, ध्यान देना। तो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के उत्पादन में राजस्थान है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, इस चीज का ध्यान देना आप। क्या, मैं लिखता हूं यहां पर कि सीमेंट ग्रेड, मैं चीज वही बताऊंगा जो एग्जाम में आने लायक है, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, प्रथम
स्थान पर है, स्थान पर है। ठीक बात, एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करता हूं सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। आप लोगों को पता होगा जब हम उद्योग पढ़ेंगे तो एक आएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग आएगा? सीमेंट उद्योग आएगा। तो सीमेंट उद्योग में जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। हालांकि जिप्सम भी होता है। जिप्सम क्या करता है? सीमेंट को जमने से रोकता है, इसीलिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लेकिन सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो अग्रणी ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ है। कौन है? चित्तौड़गढ़। आपने नाम सुना होगा कभी, निम्बाहेड़ा। क्या नाम सुना होगा? निम्बाहेड़ा। क्लियर? ठीक बात है। और वो भी हम पढ़ेंगे। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब हम उद्योग पढ़ेंगे अपना सीमेंट उद्योग, तो सफेद सीमेंट का पहला कारखाना लगा था गोटन नागौर में लगा था 1984 में। ठीक है। उसके बाद में लगा था खारिया खंगार जोधपुर में 1988 में। 1988 में। उसके बाद में एक और लगा था मांगरोल। कहां पर लगा था? मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। वो बाद की बात है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बार याद हो रहा है तो ठीक बात है, वरना छोड़ दो। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर ये हो गया। उसके बाद में नंबर 2 आगे बढ़ेंगे हम। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि केमिकल ग्रेड। कौन सा ग्रेड आएगा? केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। ठीक बात। ये कहां पर है सर? तो ये ध्यान देना आपके जोधपुर। क्या लिखा मैंने? जोधपुर। और एक जिला और लिख दो, नागौर। क्या लिख दो? नागौर। ठीक बात। ओके सर, थैंक यू। आगे बताओ। आगे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, एक में लिखता हूं आपके स्टील ग्रेड। क्या लिखूंगा मैं? स्टील ग्रेड चूना पत्थर। आपसे ये मिलवाण करवाया जाता है पेपर में। एक तरफ तो दे देगा ये और एक तरफ देगा क्षेत्र कि बताइए कौन कौन से जिलों में। तो सीमेंट स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहां पर है? तो ये है आपके जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का प्यारा जिला जैसलमेर। और जैसलमेर में एक क्षेत्र पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र है। उसमें क्या है? स्टील ग्रेड चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसका नाम है सानू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सानू। हाँ, सानू टेढ़ी टेढ़ी तकदीतू। सानू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सानू क्षेत्र है। तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहां पर है? जैसलमेर में, सानू क्षेत्र में। और केमिकल ग्रेड कहां पर है? जोधपुर नागौर में। और सीमेंट ग्रेड कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब आप कंफ्यूज हो गए। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ऐसे याद कैसे होगा? मैं करवाता हूं। मैं देखो कैसे। सीमेंट ग्रेड, सीमेंट के मामले में पूछ लेना आपसे कि सीमेंट, तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी कौन है? चित्तौड़गढ़ है। ये तो ऐसे याद रखो। ठीक बात। अब इसको एक बार छोड़ो, नीचे वाले पे आओ। स्टील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। अब मैं आपको कल्चर से कनेक्ट करता हूं, राजस्थान की कल्चर से कनेक्ट करता हूं। सर कैसे? ज्योग्राफी में कल्चर कैसे कनेक्ट होगी? मैं करता हूं, देखो कैसे। कि आपने जैसलमेर दुर्ग के बारे में सुना होगा। जैसलमेर दुर्ग बोले तो सोनार का किला। कौन सा किला है? सोनार का किला। नाम सुना है? सोनार दुर्ग। क्या सर सुना है? तो सोनार के किले के लिए, यानी जैसलमेर के किले के लिए अबुल फजल ने एक बात कही थी कि ये एक ऐसा दुर्ग है जहां पर जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। कौन सी टांगे? पत्थर की टांगे चाहिए। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी ये बात कही थी अबुल फजल ने। किसने कही थी? अबुल फजल। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसलमेर दुर्ग यानी सोनार के किले तक जाने के लिए स्टील की टांगे चाहिए। कौन सी टांगे? स्टील की टांगे। स्टील की टांगे होंगी तभी आप जैसलमेर दुर्ग तक जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। और कर्नल जेम्स टोड ने भी एक बात कही थी, क्या? कि सागर जैसा विशाल हौसला, सागर जैसा विशाल हौसला, और ध्यान रखना सागर जैसा विशाल हौसला होगा और दृढ़ निश्चय होगा तभी आप क्या है? जैसलमेर दुर्ग यानी सोनार दुर्ग तक जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। ये बात किसने कही थी? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ध्यान देना, सोनार दुर्ग। और अबुल फजल ने तो और भी कहा था। किस दुर्ग के लिए? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा था? कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से अगर ऊपर देखें तो सर पे रखी हुई पगड़ी जो है वो गिर जाती है, गिरे जाती है। तो ध्यान देना, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। सर पे क्या रखते हैं? पगड़ी। और सर पे क्या रखते हैं? कुंभ मतलब घड़ा। क्या रखते हैं? घड़ा। कुंभ मतलब कुंभलगढ़, मतलब कुंभलगढ़। क्लियर? सारी बातें याद हो रही हैं? सारी बातें याद हो रही हैं। रणथंभौर के लिए अबुल फजल ने कहा था, क्या कहा था सर? रणथंभौर के लिए कहा था कि ये एक ऐसा दुर्ग है, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं, बाकी सब नंगे हैं, विदाउट क्लॉथ, विदाउट क्लॉथ है सारे। क्लियर? ये बात कही थी। तो याद हो गया होगा। स्टील ग्रेड, स्टील शब्द आए तो ध्यान देना, अबुल फजल की बात याद आनी चाहिए, अबुल फजल की बात याद आनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा मेरी बात भी याद आनी चाहिए कि स्टील की टांगे चाहिए, स्टील की टांगे चाहिए। क्लियर? याद हो गया? ठीक है सर, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करेंगे ईंधन खनिज। क्या बात करेंगे, ईंधन खनिज। वेरी गुड, ईंधन खनिज। धीरे धीरे आपका टॉपिक है वो समाप्ति की ओर अग्रसर है। ईंधन खनिज, मात्रा में कहीं कहीं गलती हो सकती है, हालांकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मात्रा फिर भी गलत हो सकती है। क्लियर, ठीक बात है सर, आगे बताइए। तो ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसकी चर्चा करेंगे, हम बात कर लेते हैं जैसे प्राकृतिक गैस। किसकी बात कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम की भी बात करेंगे हम, कोयले की भी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र कहा जाता है। पहली बात क्या है कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण, एक ये थोड़ा इधर करना, थोड़ी सी इधर कर दो लाइट, बस बस, देखो ठीक है रख दो, कोई बात नहीं है। इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण का फ्रेंड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, पर्यावरण का फ्रेंड कहते हैं। और प्राकृतिक गैस के मामले में ध्यान देना विद्यार्थियों, प्राकृतिक गैस के मामले में अपना जो जैसलमेर है वो आगे है। जैसलमेर में सॉरी, जैसलमेर में क्या है सबसे ज्यादा, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस के मामले में अगर बात करें, तो क्षेत्र की अगर बात करें प्राकृतिक गैस के, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जिला आपको याद रखना पड़ेगा, जैसलमेर। बाड़मेर भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसलमेर आपको खास करके याद रखना पड़ेगा। जैसलमेर, मैं लिखता हूं जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक बात है, ओके, जैसलमेर लिख दिया मैंने। और जैसलमेर के बाद में ध्यान देना, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर में लिखेंगे, बाड़मेर बाद में लिखेंगे। जैसलमेर में 2-3 क्षेत्र हैं वो देख लेना, कई बार वो क्षेत्र भी पूछ लेता है क्या। हाँ, तो जैसलमेर में एक बात लिखना कि राम, राम को याद करना भाई, राम को तो दिल्ली याद करना चाहिए, भगवान श्री राम को दिल्ली याद करना चाहिए, दिल्ली, हाँ तभी बेड़ा पार होगा। तो ध्यान देना, मैंने यहां पर किसको याद किया है, श्री राम को याद किया है कि राम मैं तन्ने, तन्ने, बागड़ी भाषा में लिख रहा हूं, राम मैं तन्ने गोटू, राम मैं तन्ने गोटू। गोटू का मतलब समझ गए, याद करना, किसी को गोटना, याद करना। कहते हैं ना, जिग के पूरा घोट के पी जाओ, घोट के पी जाओ यानी घोड़ के पी जाओ। राम मैं तन्ने गोटू, बस अपना काम बन गया। भगवान राम ने हमें जो है वो प्राकृतिक गैस याद करवा दी। राम से हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़, और मैं से हो जाएगा मणिहारी टिब्बा, मणिहारी टिब्बा। अब टिब्बा तो राजस्थान में जैसलमेर में बहुत है। तन से हो जाएगा तनोट, क्या हो जाएगा, तनोट, तनोट माता, जानते हो आप तनोट माता, रुमालों वाली देवी। कौन सी देवी, रुमालों वाली देवी, तनोट माता, बीएसएफ के जवानों की देवी तनोट माता, जिसका मंदिर बना हुआ है कहां पर, जैसलमेर में बना हुआ है, ध्यान देना। और घोटू से हो जाएगा घोटारू, क्या हो जाएगा, घोटारू, घोटारू। घोटारू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहां पर घोटारू में हीलियम, HE, हीलियम गैस, हीलियम गैस के भंडार मिले हैं प्यारे विद्यार्थियों, हीलियम गैस के भंडार। घोटारू में हीलियम गैस के भंडार आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लो, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा है प्राकृतिक गैस पर्यावरण मित्र कहते हैं। उसके बाद भी हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद में मैंने आपको बताया जैसलमेर में राम मैं तने घोटू, रामगढ़, मणिहारी टिब्बा, तनोट, घोटारू, और घोटारू में क्या है, हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। और ध्यान देना, बाड़मेर लिखता हूं मैं, बाड़मेर, बाड़मेर में एक क्षेत्र याद रख लो बस, क्या, रागेश्वरी। एक और है बागेश्वरी, बागेश्वरी भी है, रागेश्वरी भी है, लेकिन एक याद रख लो, रागेश्वरी, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का जो पता चला था 1994 में, 1994 में चला था। ये कोई खास बात है नहीं, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, भी ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, पेट्रोलियम। किसकी बात करेंगे, पेट्रोलियम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर, पेट्रोलियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल के बगैर जो है वो हमारा काम है वो चलता नहीं है। बात करते हैं पेट्रोलियम, 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 काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं,
काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, और काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। लेकिन अगर कोई फसलों में पूछ ले, अफीम को कहते हैं काला सोना। किसे कहते हैं? अफीम को। सफेद सोना कपास को कहते हैं, हरा सोना बांस को कहते हैं। हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। ठीक बात। पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम के बारे में एक बात बताता हूं कि सबसे पहले जो है वो प्रयास, खोजने का प्रयास किया गया था हमारे यहां पर तेल के कुएं। तो सबसे पहले तेल के कुएं खोजने का प्रयास है वो 1954 के आसपास हुआ था। कोई खास बात है नहीं, लेकिन सर्वप्रथम खोज जो हुई थी वो 1999 में गुडामलानी में हुई थी। गुडामलानी कहां पर है? बाड़मेर में पड़ता है। मैं लिखता हूं सर्वप्रथम। क्लास अगर पसंद आ रही है तो विद्यार्थियों इसको लाइक और शेयर जरूर करो। सर्वप्रथम तेल खोज 1999। ठीक बात। कहां? तो कहां की बात करें तो गुडामलानी, गुड़ा मालानी। मालानी क्षेत्र कहां पड़ता है? बाड़मेर। गुडामलानी, गुडामलानी। लेकिन सीधा शब्द आ जाए गुड़ा, सीधा गुड़ा शब्द आए तो बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर। गुड़ा सीधा शब्द आए तो बीकानेर है, लेकिन गुड़ा मलानी कहां पर है? बाड़मेर में है, क्योंकि मालानी क्षेत्र कहां पर है? बाड़मेर में है। थार पारकर हमने गाय पढ़ी थी, थार पारकर गाय कहां? मालानी, बाड़मेर। मालानी, बाड़मेर, इसलिए चीजें याद रखा करो। लेकिन गुड़ा सीधा शब्द आए तो गुड़ा, गुड़ा बीकानेर, गुड़ा बीकानेर। लेकिन गुड़ा बांध पूछे तो गुड़ा बांध बूंदी, गुड़ा बांध परियोजना बूंदी। क्लियर? क्योंकि गुड़ा शब्द में ऐसे याद रखो कि गुड़ा में गुड़, तो गुड़ और बूंदी दोनों ही मिट्टी हुए, तो गुड़ा बांध परियोजना बूंदी में है। सारी चीजें याद करेंगे धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, गुड़ा मलानी बाड़मेर। उसके बाद में बात करेंगे हम कि 2009 में ऐसा क्या हुआ? 2009 में ये तो यहां पर प्रथम तेल खोज का काम हुआ था, लेकिन पहला तेल कुआ पूछे तो प्रथम तेल कुआ, ये कई बार एग्जाम में आ गए भी। प्रथम तेल कुआ, तो ध्यान देना प्रथम तेल कुआ कौन सा है? तो वो आपका है मंगला। मंगलवार को खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मंगला, मंगला तेल कुआ। सर कहां पर है ये बाड़मेर में है। बाड़मेर, तुक्का मारो तो बाड़मेर पे मारना। ये कहां पर है? बाड़मेर में, मंगला तेल कुआ। क्योंकि अपने ध्यान देना, पंचभद्रा रिफाइनरी पढ़ेंगे, पंचभद्रा रिफाइनरी पढ़ेंगे, जो 16/1/2018 को स्थापित हुई थी पंचभद्रा रिफाइनरी। पंचभद्रा रिफाइनरी कहां पर है? आप कहोगे सर बाड़मेर में, मैं कहूंगा नहीं, बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा में। लेकिन बालोतरा पहले बाड़मेर में ही था। लेकिन ध्यान देना प्रथम तेल कुआ कौन सा? मंगला। ऐसे याद रख लो कि मंगलवार को ही मंगल काम हुआ था, और मंगला तेल कुआ 2009 में। अब मैं लिखता हूं नवीनतम तेल कुआ 2021 का लिखता हूं मैं, 2021 का नवीनतम तेल कुआ, नवीनतम तेल कुआ। तो ध्यान देना नवीनतम तेल कुआ जो है वो कौन सा है? तो नवीनतम तेल कुआ आपका होगा दुर्गा। कौन सा होगा? दुर्गा। दुर्गा माता को याद रखना है, दुर्गा। दुर्गा कहां पर? मैं कहूंगा बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल बातें हैं। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? सर्वप्रथम तेल खोज का कार्य 1999 में गुडामलानी। अच्छा, कंपनी भी बता दूं, केर्न एनर्जी। कौन सी है? केर्न एनर्जी स्कॉटलैंड की है। कहां की है? स्कॉटलैंड की। मैं लिखता हूं एक बार, केर्न एनर्जी। कंपनियां कई है यहां पर, रिलायंस कंपनी भी है जो तेल खोज का कार्य करती है, केर्न एनर्जी भी है, ओएनजीसी भी है, गेल कंपनी भी है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर क्या है? केर्न एनर्जी है। उसके बाद में सर आप क्या बताओगे? मैं आपको अब बताऊंगा कि राजस्थान में जो है ये तेल खोज का कार्य हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि बाड़मेर में कौन कौन से तेल कुएं हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर बाड़मेर। सबसे पहले मैं जिला लिखूंगा बाड़मेर। बाड़मेर में कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं? तो बाड़मेर में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख सकते हो रागेश्वरी, रागेश्वरी, कामेश्वरी, रागेश्वरी, कामेश्वरी, वंदना, विजया, वंदना, विजय, रागेश्वरी, कामेश्वरी, वंदना, विजया। और एक बार मैं नीचे लिख देता हूं बालोत्रा, क्योंकि बालोत्रा अलग जिला है तो इसको अब अलग लिखेंगे। बालोत्रा, बालोत्रा में है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय गोनिया, ऐश्वर्या, सरस्वती, सरस्वती,
सरस्वती, उसके बाद में शक्ति। अब सरस्वती माता है तो उसमें शक्ति तो होगी, ठीक है बात गुरु जी, शक्ति। तो ऐश्वर्या, सरस्वती, शक्ति। और बाड़मेर में कौन है? रागेश्वरी, कामेश्वरी, वंदना, विजया। वंदना, विजया। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक बात है गुरुजी, और बताओ। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं जो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो बाड़मेर वाले हैं, पहले ये बालोतरा वाले यही थे, तो ये कई बार पूछा गया है। ऐश्वर्या आपसे कई बार ये भी पूछा गया है। रागेश्वरी, क्या पूछा गया है? रागेश्वरी। और मंगला भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि मंगला यहीं पर है, मंगला, दुर्गा। तो दुर्गा भी लिख दो, मंगला भी लिख दो, बात एक ही है। दुर्गा लिख दो, दुर्गा। मैंने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पहले ऊपर लिख दिया। मंगला लिख दो, मंगला। ये तेल कुएं हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्या बात करेंगे? नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कौन कौन से तेल कुएं हैं। तो बाड़मेर आ गया, बालोतरा आ गया, ठीक बात। आगे बढ़ो, आगे हम बात करेंगे। एक तेल कुआं है जिसका नाम है पूनम। लगभग एक चीज और देखना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, एक चीज देखना कि आपके लगभग तेल कुएं हैं वो लड़कियों के नाम पर हैं। ऐश्वर्या है, शक्ति है, वंदना है, विजया है, सरस्वती है, पूनम है, ये क्या है? दुर्गा है, महिलाओं के नाम है। तो फीमेल याद रखना भाई साहब। हाँ, कोई नाम आ जाए था ना कि निम्न में से कौन सा तेल कुआं नहीं है, तो कोई बड़ा नाम आ जाए संदीप, तो वो तेल कुओं को नहीं। तो ध्यान रखना है कि हाँ, मेल शब्द आवे तो वो तेल कुओं को नहीं, हाँ महिला हुआ वो नाम, वो तेल कुओं है। लेकिन एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि मैं आपको बताता हूं प्रश्न क्या आया था। प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक तेल कुआं नहीं है। निम्न में से प्रश्न आया था मजेदार, निम्न में से कौन सा एक तेल कुआं नहीं है? कौन सा एक तेल कुआं नहीं है? नहीं है। और प्रश्न आया तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिए गए थे वो देखो जरा। इसमें दिया गया था सरस्वती, सरस्वती, वंदना, विजया, गंगा। प्रश्न आइडो, इसमें कौन सा एक तेल कुआं नहीं है? अब नहीं है, कौन सा नहीं है? सरस्वती भी है, हमने पढ़ा है। वंदना भी है, हमने पढ़ा है। विजया भी हमने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। तो नाम ऐसा देगा वो मिलता जुलता, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब ऐसा नाम नहीं देगा यहाँ पर गंगा की जगह कि संदीप। हाँ, और तो पहचान जाओगा, संदीप तो कोई नहीं गए। हाँ, संदीप है, और की नाम दे दियो, सुरेश है, राजकुमार है, ईशा नाम कौन दे? तो ध्यान देना, ये अच्छी बातें हैं, इसको ध्यान देना। आप आगे बढ़े, ठीक है सर, मैं भूल गई पीछे के पढ़ाई। अच्छा ठीक है, बात करेंगे पूनम। किसकी बात करने वाले हैं? पूनम की। देखो भाई, पूनम तेल कुआ, पूनम तेल क्षेत्र, ये कहां पर है? ये, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? ये बाड़मेर बालोतरा में नहीं है, इसकी लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहां है सर ये है प्यारे विद्यार्थियों आपका बीकानेर, बीकानेर प्लस, क्या गुरुजी ज्योग्राफी में भी प्लस आओ? बिल्कुल, बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर की सीमा पर है ये, बीकानेर और नागौर सीमा पर, समझ आ गया? हाँ, तो इन्हें पुन्नम है, इन्हें सीमा है, सीमा है इधर को नहीं, इन्हें पुन्नम है, तो बीकानेर और नागौर की क्या है? सीमा पर है। कौन सा तेल क्षेत्र है? पूनम तेल क्षेत्र है। कौन सा है? पूनम तेल क्षेत्र है। तो आशा करता हूं आप इसको याद कर लेंगे। क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से, और बताऊंगा आपको जैसलमेर में, क्या बताऊंगा? जैसलमेर में। तो देखिएगा जैसलमेर में कौन कौन से हैं। सॉरी, जैसलमेर में एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या? कि भले ही आप किसी किसी की तैयारी कर रहे हो, भले आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, भले आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, पटवारी, ग्राम सेवक, XYZ किसी की कर रहे हो, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप टीचर की तैयारी करते हो तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। क्या सर? कि एक तो आपको बीएड और बीएसटीसी, बीएड या बीएसटीसी होना चाहिए। हाँ, कॉलेज लेक्चरर के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, उनके लिए तो क्या है, नेट वगैरह चाहिए। जैसलमेर में क्या है, आपको बीएसटीसी करनी है। क्या करनी है? बीएसटीसी। ठीक है सर, क्लियर? ठीक बात गुरु जी। देखो जैसलमेर में क्या करो, बीएसटीसी करो, BSTC।
ट्रिक। जैसलमेर में क्या करनी, BSTC। जैसलमेर में क्या करनी है, BSTC। ठीक है सर, कर लेंगा। हाँ कर लेगा तो बढ़िया बात है, मास्टर बन जाऊंगा, मास्टर नहीं बन जाऊंगा। देखो वैसे हो जाएगा भाग्य वाला, सादे वाला, या इसको सांडे वाला भी बोलते हैं। T से हो जाएगा तनौट, और C से हो जाएगा चिन्ने वाला। क्या, चिन्ने वाला, चिन्ने वाला। क्या है मार्कर ऐसे कैसे हो रहा है, ये लो। तो जैसलमेर में क्या करनी है, BSTC करनी है, बागेवाड़ा, सादेवाड़ा, तनोट, चिन्नेवाड़ा। ठीक है, जिसको ट्रिक अच्छी लगती है वो याद रखो, वरना सीधा याद रख लो भाई साहब, बागेवाड़ा, सादेवाड़ा, तनोट, चिन्नेवाड़ा। ये कहां पर है, ये आपके जैसलमेर में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और जैसलमेर के बाद में हम बात करेंगे कि राजस्थान में 4 तेल बेसिन है। क्या है, 4 तेल बेसिन है। राजस्थान में कितने हैं, 4 तेल बेसिन, बेसिन है। ठीक है, अब 4 तेल बेसिन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना, नंबर 1 में लिखता हूं आपका बाड़मेर सांचौर। कौन सा लिखूंगा, बाड़मेर सांचौर बेसिन। क्या गुरुजी, सांचौर तो जिलो ही कौन रहे हो, लेकिन जिलो ना हो, पहले की बात आया, इसका नाम ही ऐसा ही है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक बात है। अब आपसे पूछेगा क्या, वो आपसे पहली बात तो ये पूछता है कि राजस्थान में कितने तेल बेसिन हैं। उत्तर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। ठीक बात है। इसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन है, ठीक बात है। अब इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो जाहिर सी बात है, एक तो होगा बाड़मेर, बाड़मेर। अब आप कहोगे कि सर बालोतरा हो सकता है क्या, रिपोर्ट में बालोतरा इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपको बाड़मेर ही याद रखना है। आने वाले समय में बालोतरा इंक्लूड हो सकता है, तो बाड़मेर। सांचौर की जगह सांचौर अब नहीं आएगा, क्योंकि जिला पूछ रहा है अगला, तो इसमें आ जाएगा जालोर, जालोर। याद रखना एक बात, कि सबसे ज्यादा तेल का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से बेसिन से होता है, इसी से होता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन से। मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक प्रोडक्शन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको अगर रिपीट करना चाहते हो तो एक बार देख लो, पूनम तेल कुआ कहां पर है, बीकानेर और नागौर की सीमा पर। जैसलमेर में कौन सा है, जैसलमेर में सिंपल है, आपको BSTC करनी है। उसके बाद में आपका है 4 तेल बेसिन है, उसकी मैं पहला लिख दिया मैंने, बाड़मेर सांचौर बेसिन, तो बाड़मेर आ जाएगा, सांचौर की जगह जालोर जिला आ जाएगा। जिला पूछे तो 2 है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, ठीक है सर, आगे बढ़ो। दूसरा कौन सा आएगा सर, बाड़मेर सांचौर आ गया। अब हम बात करेंगे, बाड़मेर से थोड़ा सा ऊपर चलो तो आ जाएगा आपका जैसलमेर बेसिन। कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर बेसिन। ठीक बात है सर, जैसलमेर बेसिन में अब जिला, तो जिला सर जैसलमेर ही है। जिला कौन सा है, जैसलमेर में है। जैसलमेर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सबसे पुराना तेल बेसिन क्षेत्र यही है, सबसे पुराना है। लेकिन यहां पर क्या है, प्राकृतिक गैस है, वो उसके भंडार ज्यादा है, प्राकृतिक गैस के भंडार ज्यादा है यहां पर, प्राकृतिक गैस के भंडार ज्यादा है। लेकिन सबसे ओल्ड यही है। उसके बाद में नंबर 3 पर बात करेंगे, बीकानेर, नागौर बेसिन। थोड़ी देर पहले हमने एक तेल कुआं पढ़ा था, पूनम है, पूनम, बीकानेर नागौर की सीमा, तो बीकानेर नागौर बेसिन। अब प्रश्न आता है कि सर बीकानेर नागौर बेसिन में जो है वो कितने जिले हैं, तो ध्यान देना इसमें, एक तो बीकानेर संभाग पूरा, बीकानेर संभाग पूरा लिख दो इसमें। तो कौन कौन से बीकानेर संभाग में कौन कौन से आएंगे, बोलो। तो बीकानेर संभाग में ध्यान देना पुराने वाले ही हैं। अब चूरू पहले कहां था, सीकर संभाग में, अब सीकर संभाग का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, तो चूरू वापस कहां आ गया, बीकानेर संभाग में। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, वो चारों लिखो आप। सबसे पहले यहां पर लिख दो बीकानेर, क्या गुरुजी लिख दियो। बीकानेर के बाद में लिख दो गंगानगर,
श्री गंगानगर, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसे इज्जत से बोला जाता है श्री गंगानगर। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, ये बीकानेर संभाग लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद में एक जिला ये लिख दो, नागौर। क्या लिख दो? नागौर। ये लो, तीसरा आपका बेसिन कंप्लीट। बात करेंगे चौथे बेसिन की, विंध्यन बेसिन। कौन सा है? विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन का मतलब ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, जहां से हाड़ौती वाला क्षेत्र है। कौन सा है? हाड़ौती वाला क्षेत्र है। विंध्यन कगार भूमि, जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा विंध्यन कगार भूमि। तो ध्यान देना, जो विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला की कगार भूमि है और विंध्यन कगार भूमि। अब आप समझ गए होंगे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो विंध्यन बेसिन में कौन कौन से जिले आएंगे? तो एक तो आप हाड़ौती, क्या है? हाड़ौती में जो हाड़ौती संभाग जो है वो पूरा लिख दो, यानी कोटा संभाग। तो इसमें लिखो कोटा, झालावाड़, झालावाड़, बारां, बूंदी, बारां, बूंदी, ठीक है। और इसमें दो जिले और इंक्लूड करने पड़ेंगे, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, सॉरी क्या हो गया, भीलवाड़ा। ये लो, इट इज कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया आपका। कितने बेसिन बताए? 4 बेसिन। जिले भी सारे बता दिए मैंने, जिले भी सारे बता दिए आपको, कौन कौन से बेसिन में कौन कौन से जिले हैं। थोड़े लॉजिक से याद करने, रट्टा मत मारना प्लीज। क्यों? क्योंकि इसमें विंध्यन बेसिन में क्या है, अगर आपको पता होना चाहिए कि विंध्यन कहां पर है, तो विंध्यन आपके हाड़ौती क्षेत्र में है, तो हाड़ौती संभाग तो पूरा ही लिख दो, टेंशन क्या है। तो लिख दिया मैंने, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। 2 जिले याद करने भाई साहब, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक भीलवाड़ा। बस करना क्या है, कंप्लीट। उसके बाद में अगर यहां देखें बीकानेर नागौर बेसिन में, तो मैंने लिखा क्या है? बीकानेर संभाग लिख दिया पूरा, और नागौर यहां पर लिखा हुआ है। तो ये तो नक्कली मारनी है, नक्कली मारनी है, सिर्फ कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद में जैसलमेर बेसिन में क्या है? जैसलमेर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से, और पानी दे दो सर। पानी पी लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कौन है? एक मिनट, एक बार क्लास चल रही है। ओके, थोड़ा टाइम लगा, चलो आगे बढ़े, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या पढ़ेंगे? कोयला। क्या पढ़ेंगे? कोयला। कोयला पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो। और परीक्षा अगर आप देते आए हो तो आपको पता है कि कोयला जो है उसके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बड़े प्यार से। देखो, मैं लिखता भी बड़े प्यार से हूं, आप इसको प्यार से पढ़ना। कोयला, हाँ, कोयल नहीं है ये, कोयल नहीं है, कोयला है। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कौन सी चट्टानें? अवसादी। देखो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, इधर वाला, इधर वाला, यानी यहां से मैंने ये पर्वतमाला बनाई है अरावली। राजस्थान के इस क्षेत्र में यहां पर कोयले के भंडार आपको ज्यादा मिलेंगे, कोयले के भंडार ज्यादा मिलेंगे। राजस्थान के इस क्षेत्र में कोयला नहीं है, राजस्थान के इस क्षेत्र में क्या नहीं है? कोयला आपको मिलेगा ही नहीं, डेफिनेट। प्रश्न कई बार सिंपल सा जाता है, सिंपल प्रश्न आ जाता है कई बार, वो आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि राजस्थान में कोयले क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है, वो जिले देता है 4। वो आपको देगा जैसलमेर, वो आपको देगा बाड़मेर, वो आपको दे देगा मान लो बालोतरा या नागौर दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ से कोई, है यहाँ से दे देगा, जैसे धौलपुर दे दिया है। तो कोयला धौलपुर में कहाँ से आएगा भाई साहब? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो थोड़ा सा लॉजिक से ध्यान रखना। अरावली के इधर पश्चिम में कोई क्या है? कोयले के भंडार आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थलीय। यहाँ अवसादी चट्टाने ज्यादा हैं। कौन सी चट्टाने? अवसादी चट्टाने आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्लियर? ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब बात बताइए थे मान। अरे थे मानो तो नहीं, गजब तो मैं बताऊं। इसको ऐसे कर देंगे, ओके, ठीक है। अभी मैं लिखता हूं क्या? कोयला, अवसादी चट्टानों से
प्राप्त होता है। चट्टाने आपको पता ही है, अवसादी चट्टाने कायांतरित है ना, आगन्य कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक बात है, ओके सर। राजस्थान में ध्यान रखना लिग्नाइट कोयला मिलता है ज्यादा। राजस्थान में कौन सा मिलता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्रकार का कोयला निकाला जाता है। यानी कोयले के आपने प्रकार पढ़े होंगे, बिटुमिन्स कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, 4 प्रकार मैं आपको बता ही देता हूं। बाद में कहोगा मास्टर बताओ है लिखा कम है, बताओ ज्यादा है लिखा कम है। देखो एक तो है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कभी हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखना आप, एंथ्रेसाइट कोयला। एक आएगा आपका बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोयला, बिटुमिन्स कोयला। एक आएगा आएगा आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। एक आएगा पीट कोयला, पीट, पीट पीट के बावड़ो कर दिए, देखो पीट कोयला। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है ये एंथ्रेसाइट, बेस्ट क्वालिटी का। और ये अपने भारत में भी बहुत कम मिलता है, जम्मू कश्मीर वाली साइड में ज्यादा मिलता है ये एंथ्रेसाइट। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है वो ये मिलता है बिटुमिन्स। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिन्स, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिन्स। तो हाँ याद रख लोगे, भारत में ऐसे याद रख लो, बी से भारत और बी से बिटुमिन्स, बी से भारत और बी से बिटुमिन्स, याद हो गया। और एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, बेस्ट, दी बेस्ट, हाँ बेस्ट वे, एकदम बेस्ट। जी हाँ, मैं बेस्ट टीचर हूं भैया, बेस्ट क्वालिटी को कोयला हुआ है। और लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला होता है ये थोड़ा थोड़ा सा इन 3 नंबर पर है, तो इनसे थोड़ा सा कम होता ही है। और पीट कोयला अरे अरे बहुत ही घटिया घटिया किस्म का कोयला हुआ है, पीट पीट के बावड़ो कर देन, बहुत ही निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, निम्न क्वालिटी। राजस्थान में कौन सा कोयला निकाला जाता है? राजस्थान में यही मिलेगा आपको, लिग्नाइट। ठीक बात है, आगे हम पढ़ेंगे अभी लिग्नाइट, पलाना, पलाना पढ़ेंगे अपन, पलाना बीकानेर में है जो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, पलाना क्षेत्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भी ले लिया होगा, चलो भी नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कोयले के क्षेत्र, राजस्थान में कोयले के अगर क्षेत्र देखें तो सबसे पहले बात करना आप, मैं बाड़मेर की बात कर लेता हूं, बाड़मेर, बाड़मेर। और फिर हम बात करेंगे किसकी? बीकानेर। ये सारे मरुस्थलीय जिले लिख रहा हूं मैं, बीकानेर, बीकानेर। अब देखो पेट्रोल हो, कोयला हो, ये सारी चीजें, जैसे प्राकृतिक गैस हो, यानी ईंधन आधारित खनिज जो हैं। एक मिनट, हेलो, ये क्या कर रहे हो? टूट जाएगा ये। हाँ देखो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में आपको, राजस्थान में कोयला जैसे ईंधन आधारित खनिज जो है वो राजस्थान में आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक लगता है वहां पे। अब बात करेंगे कि बाड़मेर, बीकानेर और एक और लिखता हूं मैं नागौर, नागौर, ये लो, नागौर, बीकानेर और बाड़मेर। तो बाड़मेर में कौन सा है? तो देखना बाड़मेर में है कपूरडी, कपूरडी, जालिपा, कपूरडी, जालिपा, गिरल, गिरल, कपूरडी, जालिपा, गिरल, इतने याद रख लो, काफी है। ये मिलान कराता है पेपर में, कपूरडी, जालिपा, गिरल, कपूरडी, जालिपा, गिरल। ये कहां पर है? बाड़मेर में, कोयले के हैं ये, ध्यान रखना। उसके बाद में ध्यान रखना, कपूरडी हो गया। बीकानेर में देखो कौन कौन से है, तो बीकानेर में है बरसिंहसर, बरसिंहसर, बीथनोक, या इसको बीठ नोक भी लिखा जाता है, एक ही बात है, बीठ नोक। और पलाना, पलाना तो इंपॉर्टेंट है, पलाना को मैं लास्ट में लिखूंगा इधर। गुढ़ा, क्या? गुढ़ा। और मैंने कहा था गुड़ा मलानी, गुड़ा मलानी आते ही कहाँ चले जाना? बाड़मेर। लेकिन गुड़ा, सीधा गुड़ा आ गया तो कहाँ है? बीकानेर। ठीक है, लेकिन गुड़ा परियोजना, बांध परियोजना कहाँ पर है? बूंदी में है, क्योंकि गुड़, गुड़ मीठा हुआ, बूंदी मीठी हुई। ठीक है गुरु जी, गुड़ा। उसके बाद में लिखेंगे पलाना, क्या लिखेंगे? पलाना। और पलाना की विशेष बात क्या है वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला मिलता है यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट
लिग्नाइट कोयला, कोयला। ठीक बात है, ओके सर। याद कैसे रखें? याद ऐसे रख लो, पलाना लाना लाना लिग्नाइट लाना 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 लिग्नाइट लाना। क्या लाना? लिग्नाइट लाना। इसका मतलब पलाना, इसका मतलब पलाना। याद हो गया, मुझे पता है। उसके बाद में गुड़ा, बीट नोक, बरसिंग सर। मैं ट्रिक भी बता देता हूं, बीकानेर। आप लोग पढ़ने जाते हो, सभी विद्यार्थी है, घर पे तैयारी नहीं करते, बाहर भी पढ़ते हैं लोग, पीजी में भी रहते हैं, रूम लेके भी रहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बाहर कोचिंग करते हैं लोग बाग। तो ध्यान देना आप लोग कि आप मान लो बीकानेर चले गए पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बीकानेर चले गए, लेकिन ध्यान देना आप नहीं गए, आपने अपनी पत्नी यानी अपनी वाइफ को भेज दिया, बीबी को। किसको? बीबी को। तो बीबी वहां पर क्या, कहां पर रह रही है? पीजी में। बीबी पीजी में, बस हो गया काम। बीबी पीजी में क्या कर रही है? पढ़ाई। बीबी पीजी में। आल्यो। तो बी से बरसिंग सर, बी से बीट नोक, और पी से, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, पी से पलाना, पी से पलाना, और जी से हो जाएगा गुड़ा, जी से हो जाएगा गुड़ा। किसी को याद नहीं हो तो, क्योंकि कई बच्चे फ्रेशर भी हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या है, दिक्कत आती है ये पढ़ने में, तो उनको थोड़ा सा क्या है, ट्रिक अगर बता दी जाए तो उनके दिमाग में थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि हाँ याद तो हो रहा है मामला। ठीक है बात। तो बीबी पीजी में, बीबी तैयारी करने कहां गई है? बीकानेर, और वहां पे पीजी में रह रही है। कहां पे रह रही है? पीजी में। और मुल्तानी मिट्टी में भी ध्यान रखना, मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाई जाती है, तो बीबी लगाएगी। कौन लगाएगी? बीबी। तो बी से बाड़मेर और बी से बीकानेर। ठीक बात है। उसके बाद में नागौर, किसकी बात करेंगे? नागौर। नागौर में है एक क्षेत्र है कसनाऊ। क्या है? कसनाऊ, कसनाऊ। ठीक बात है गुरुजी, कसनाऊ। एक क्षेत्र है इग्यार। क्या है? इग्यार। एक है मेड़ता सिटी, बस ये तो याद रख लो। कसनाऊ इग्यार मेड़ता सिटी, कसनाऊ इग्यार मेड़ता सिटी। ठीक बात। ये मैंने आपको क्या बता दिए? कोयले के क्षेत्र बताए हैं, कोयले के क्षेत्र बताए हैं, ध्यान देना। ये सारे मैंने बाड़मेर लिखा इंपॉर्टेंट, बीकानेर इंपॉर्टेंट, नागौर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं यहां से। इस स्क्रीन को दिमाग में छाप लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, ले लिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि एक लिग्नाइट आधारित परियोजना भी बताता हूं। राजस्थान में पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना राजस्थान में कौन सी थी? गिरल। कौन सी थी? गिरल, जो कहां पर है? बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर। आगे लिखूंगी या उसी में लिख दूं? जगह है तो चलो आगे लिख देता हूं फिर। देखो भी, राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना, परियोजना ऊर्जा संसाधन में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ऊर्जा संसाधन चुटकियों में याद करवा दूंगा, ऐसे चुटकियों में। एक मतलब क्या है कि आप जब ऊर्जा संसाधन पढ़ोगे, बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होगा। राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? तो ध्यान देना, कौन सी है? गिरल। कौन सी है? गिरल, गिरल। कहां पर? बाड़मेर। और यहां पर एक और परियोजना भी है, बादरेस। कौन सी है? बादरेस, वो भी बाड़मेर में है। बीकानेर में भी है। कौन सी है? बरसिंग सर, बीथनोक। ये भी क्या है? आपकी लिग्नाइट आधारित परियोजना है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन पहली अगर पूछी जाती है तो कौन सी है? गिरल। ये ज्यादा नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक आएगा ऊर्जा संसाधन, वहां पढ़ेंगे अपन। तो याद रखना, लिग्नाइट, बस। तरीका बताया मैंने याद करने का। याद कैसे रखोगे? पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना पूछे तो कैसे रखोगे? लिग्नाइट। हो गया याद? ठीक है। एक क्षेत्र और रह गयो मेरे दिमाग में आयो अब, क्योंकि नयो जिलो बने वो चांस का याद कौन रहा? बालोत्रा। बालोत्रा। और बालोत्रा में कौन सा क्षेत्र है? ध्यान देना, बालोत्रा। बालोत्रा में एक क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों, सिणधरी। कौन सा है? सिणधरी। ये आप कल्चर में भी पढ़ते हो, सिणधरी, सिणधरी। बस याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं कोई दिक्कत कोई नहीं। ठीक है, आपनो ये कोयले का काम है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोयला है वो अपने पलाला में सर्वश्रेष्ठ किस्म का मिलता है। और लिग्नाइट कोयला जो है वो भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? नेवली। नेवली कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। मैं लिख देता हूं यहां पर नोट लगा के। इसको नेवली भी लिखा लिखा जाता है और नवेली भी लिखा जाता है, नवेली। हाँ, हाँ।
भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक। तो ध्यान देना, सर्वाधिक कहां पर है? नेवली। कहां पर है? नेवली। आपने कभी नाम सुना होगा बहुत बार, लिग्नाइट नेवली आधारित परियोजना। नेवली कंपनी भी है एक, नेवली। कहां पर है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु। समझ में आ गई बात है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। ठीक है, ओके। ठीक है भी, ओके सर, ठीक है। अब एक चीज और रह गई है, आपको मैं बता देता हूं। पंचभद्रा रिफाइनरी, पंचभद्रा रिफाइनरी, पंचभद्रा रिफाइनरी जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान देना, इसकी शुरुआत हुई थी 16/1/2018। याद रखनी पड़ेगी, 16/1/2018। ठीक है। अब बात करते हैं कि पंचभद्रा रिफाइनरी कहां पर है। तो ये तो आपको पता ही है, पंचभद्रा रिफाइनरी बालोतरा। कहां पर है? बालोतरा। इतनी बात समझ में आ गई? पंचभद्रा रिफाइनरी कहां पर है? बालोतरा में है। क्लियर? ये देश की 26वीं रिफाइनरी है, देश की 26वीं रिफाइनरी। ठीक। अब बात करेंगे इसमें, एक तो है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। और एक तरफ आपको मिलेगा राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार। इनका अनुपात कितना है? पूछा जाता है ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। हाँ, 60-40 ना कर दियो तो गुरुजी 74-26 है कि तो है, 74-26 है, याद रखना हो। और देखो, बक्से में बंद कर दिए मैं। 74-26 एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और राज्य सरकार, इन दोनों का अनुपात कितना है? 74-26। कितना है? 74-26 है। याद कैसे रखें? देखो, बहुत कॉमन है। इसका बीएस मानक कितना है? बीएस मानक, बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज। क्या होता है? भारत स्टेज। अगर पेट्रोल की क्वालिटी जो अच्छी अच्छी होती है, तो उसका मानक स्टेज जो है वो बढ़ता जाता है, बीएस मानक। अपना कितना है पंचभद्रा रिफाइनरी का? तो पंचभद्रा रिफाइनरी का बीएस कितना है? बीएस है 6। कितना है? 6 है अपनो। कितना है? 6। याद करवाओ गुरु जी। अरे 1 मिनट में करवा दूं, 1 मिनट में किया। देखो, टाइम कौन लगा मन। शुरुआत कद हुई? 16 तारीख ने। कद हुई? 16 तारीख ने। अब इसमें कॉमन क्या है? 6। क्या है? 6। 16 तारीख ने शुरुआत हुई, और 6। ठीक है। देश की कौन सी रिफाइनरी है? 26वीं, और देखो 6। क्यों? राज्य सरकार को इश्यू कितना है? 26, और देखो 6। दिखाया था ना? ठीक है। बीएस मानक कितना है? 6, और देखो 6। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। अगर बढ़िया तरीकों देखोगा सारा याद हो जाओ। हाँ, जगह टाबर याद को नहीं बा खातर एकदम मान लियो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत जोर की है। ठीक है। अब देखेंगे हम राज्य सरकार, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि इसमें लागत की बात करते हैं। तो लागत 43,129 करोड़ कर ले बात लागत, लेकिन संशोधित लागत कितनी है? इतना रुपया। हाँ, इतना रुपया लग गया। संशोधित लागत आ तो जब शुरू हुई जिंदगी है। संशोधित कितनी है? तो संशोधित है 72। कितनी है? 72,237 करोड़। 72,237 करोड़। आ पेपर में पूछ रही है, पेपर में आया हुआ है ये कि लागत कितनी है, तो है 43,129 करोड़, और इसकी संशोधित वर्तमान में कितनी है? 72,237 है। अब बढ़गी भी होगी, ध्यान रखना एंगो एंगो ध्यान रखना था। 72,237, सॉरी 200 को 900 ये लिख दियो मैं। 1 मिनट भाई, 72,900 पूरे मिटा दिया। 72,937 करोड़ आ लागत आएंगी। तो पंचभद्रा रिफाइनरी इतनी है, याद रखना है। पंचभद्रा रिफाइनरी कहां पर है? बालोतरा। पेट्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? पेट्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? बालोतरा में। पेट्रो कॉम्प्लेक्स बालोतरा में है। और पेट्रोलियम निदेशालय कहां पर है? जयपुर में। पेट्रोलियम निदेशालय कहां पर है? जयपुर में। मैं लिख देता हूं यहां पर, पेट्रोलियम पेट्रोलियम निदेशालय। वो अगर पूछ लेना था ना, तो बाड़मेर बालोतरा ना कर दियो। पेट्रोलियम निदेशालय अगर पूछे तो जयपुर।
जयपुर करना है। पेट्रोलियम निदेशालय जयपुर में करना है। और बच्चे क्या करते हैं, पेट्रोल आते ही दिमाग चला जाता है बाड़मेर बालोतरा की तरफ। कहां चला जाता है, बाड़मेर बालोतरा। और पेट्रो कॉम्प्लेक्स थाना पूछा है, पेट्रो कॉम्प्लेक्स तो बालोतरा में है। कहां पर है बालोतरा, पेट्रो कॉम्प्लेक्स। ये लो, पंचभद्रा रिफाइनरी कंप्लीट, पेट्रो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ये कहां पर है, ये बालोतरा में है। इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बाहर जा नहीं सकता। अल्यो, बाहर नहीं जा सकता प्यारे विद्यार्थियों। रिफाइनरी डेट इंपॉर्टेंट है, थाने याद करने को तरीकों में बता दिए कि पंचभद्रा रिफाइनरी पूछे है तो थाना के मारना है, छक्को मारना है। ठीक है, 6 याद रखना है, बीएस मानक 6, बीएस मानक 6, 16 में भी 6, 26 में भी 6 और 26 अट्ठे भी है। राज्य सरकार को इससे कितना 26 है, 26 में भी 6। देखो कितना आसान है। ठीक है, और रुपया थाना रटना पड़ेगा भाई, 43,129 करोड़। वर्तमान में कितना, 72,937 है। और पेट्रोलियम निदेशालय जयपुर में है, पेट्रो कॉम्प्लेक्स बालोतरा में है। समझ में आ गई बात है, पहले पड़ेगी, ठीक बात है। हाँ तो थे स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। टाइम कितना हो गया, अच्छा टाइम तो हो गया, चलो करवाते हैं फिर। 1 घंटा हो गया क्या, चलने दो थोड़ा, करवाते हैं। देखो अन्य खनिजों के बारे में देखें, छोटे छोटे खनिज है, जैसे आपसे पूछ ले सिलिका सैंड, सिलिका सैंड, मैं एक बार लिखता हूं सिलिका सैंड, ये अगर आपसे पूछ ले। फिर आपसे पूछ ले क्या, सैंडस्टोन, क्या पूछ ले, सैंडस्टोन, छोटा छोटा है, नॉर्मल नॉर्मल है, 2 मिनट में करवा दूंगा सैंडस्टोन। उसके बाद में आपसे पूछ ले रेड स्टोन, रेड स्टोन, ठीक। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि इमारती पत्थर, इमारती पत्थर, जो खनिज टॉपिक है वो थोड़ा बड़ो टॉपिक है, लेकिन मैं थाने 4 क्लास संपूर्ण करने की कोशिश करिए। सलेटी पत्थर, थाने पूछ लिया सलेटी पत्थर, सलेटी पत्थर, पत्थर है नहीं, ध्यान रखियो। थाने पूछ लिया घिया पत्थर, घिया पत्थर, ठीक है। थाने पूछ लिया, और तो क्या पूछ कर थाने पूछ लिया बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट। और के पूछ सकता है, सिलिका सैंड, सैंडस्टोन, रेड स्टोन, इमारती पत्थर, सुलेमानी पत्थर भी पूछ सका, झालावाड़ में हुआ है। सिलेटी पत्थर कटा है वो बता दें थाने, घिया पत्थर भीलवाड़ा भाई, बेंटोनाइट बता दें थाने। और के पूछ के थाने, थाने पूछ के हीरो, के पूछ के हीरो, हीरो पूछ के, हीरो बाद बताऊंगा, हीरो बाद बताऊंगा। देखो जल्दी करो क्योंकि हमें कंप्लीट करनी है क्लास को। देखो सिलिका सैंड, सिलिका सैंड कहाँ पर होगी, तो सिलिका सैंड होगी प्यारे विद्यार्थियों बूंदी। कहाँ पर होगी, बूंदी और जयपुर। कहाँ पर होगी, बूंदी और जयपुर, बूंदी और जयपुर, सिलिका सैंड। सैंडस्टोन ये भरतपुर, कहाँ होगी, भरतपुर, ठीक बात है गुरुजी। रेड स्टोन, रेड को मतलब लाल, लाल पत्थर धौलपुर, धौलपुर। बलुआ पत्थर हाड़ौती क्षेत्र में हुआ है। इमारती पत्थर, इमारती पत्थर पूछ लिया जोधपुर, जोधपुर। सलेटी पत्थर अलवर, सलेटी पत्थर कड़ा है अलवर। उसके बाद में आपसे पूछ ले घिया पत्थर, घिया पत्थर के बारे में बता देता हूँ आपको। भीलवाड़ा, कौन सा क्षेत्र, भीलवाड़ा याद रखना, एक ही बताऊंगा मैं, नहीं तो उदयपुर भी है। भीलवाड़ा याद रख लो, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ध्यान रखना एक क्षेत्र है गेवरिया, क्या है गेवरिया, देवरिया नहीं है, गेवरिया चांदेरी, गेवरिया चांदेरी, वो याद रखियो बस, ठीक है। भीलवाड़ा में एक बुनास भी है। और उदयपुर भी घिया पत्थर में प्रमुख स्थान रखता है, उदयपुर, कौन सा है, उदयपुर। हाँ उसके बाद में ध्यान रखना बेंटोनाइट, बेंटोनाइट कहाँ होगा सर, बेंटोनाइट होगा बाड़मेर, कहाँ होगा, बाड़मेर। और बाड़मेर में ध्यान रखना एक क्षेत्र है हाथी की डाणी, कर ले बात, हाथी की डाणी। मैं थाने एक दिन कहो राजस्थान में डाणी बहुत है, डाणी बहुत ही है, हाथी की डाणी। ऐसी चीज याद हो उसका इधर है, दिमाग में बैठ सकेगी। प्रश्न आ जाए कई बार आंगो प्रश्न भी पूछ ले, छोटो मोटो सीधे पूछ ले बेन की है, बेन तो प्रश्न गलत कराना है तो थाने पूछ ले वो सैंड स्टोन कहाँ होता है, अल्यो, ठीक है। आप पढ़ के गया कोयला पेट्रोलियम और सारी चीज याद कर गया, और अगले पूछ लियो सैंड स्टोन कहाँ होता है। अब क्या कर ले मैं की पूछ सका है, तो सैंड स्टोन कहाँ होता है, भरतपुर। रेड स्टोन कहाँ होता है, धौलपुर। अब कैसे याद करें, देखो सिलिका सैंड, कौन सा है, सिलिका सैंड। देखो सिलिका सैंड मतलब, सैंड का मतलब रेत होता है, सैंड का मतलब क्या होता है, ये क्या चला रहे हो,
चलिए तो इसको सिलिका सैंड क्या होता है, रेत। अब रेत का मतलब ऐसे याद रखो कि हाँ भाई रेत, रेत कैम पड़गी बूंदी में, अब आप बूंदी खान लाग रहा, बूंदी में रेत पड़गी, बूंदी में क्या पड़गी, रेत, याद हो गयो, बूंदी में क्या पड़गी, रेत। एक जिलो याद करना, जयपुर और करना, बस कर लियो। उसके बाद में सैंड स्टोन, सैंड का मतलब क्या होता है, रेत, और स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर, स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर। मैं कैसे याद रखता हूं बताता हूं, यानी मैं इसको याद रखता हूं, रेत, सैंड का मतलब रेत, रेत का पत्थर, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और मैं इसे याद रखता हूं रेत का बाटा, रेत का बाटा भरतपुर में, रेत का बाटा भरतपुर में, ठीक है, याद हो जाओ उधर। रेड स्टोन तो पता ही है भाई साहब, धौलपुर है, क्या को रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं, धौलपुर, तो वो तो याद हो इसका है, क्या को एन तो ट्रिक बताने की जरूरत ही को नहीं, क्या गुरुजी कौन बतानी। उसके बाद में आपसे पूछ ले बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर होता है आड़ोती, बलुआ पत्थर कहां होता है, आड़ोती, आड़ोती क्षेत्र, हाड़ोती, बलुआ, ये लो जी। उसके बाद में इमारती पत्थर जोधपुर में होता है, सलेटी पत्थर कहां होता है, अलवर में, सलेटी पत्थर कहां होता है, अलवर में, एक मिनट, सलेटी पत्थर कहां होता है, अलवर में। ये कैसे याद होगा, मैं करवाता हूं ना, देखो सलेटी, सलेटी का मतलब स्लेट, के स्लेट, स्लेट समझ गया, स्लेट का मतलब पट्टी। अपने छोटे होते थे बच्चे, बचपन में जब छोटे छोटे होते थे स्कूलों में जाते थे तो क्या रखते थे पास में, किताबें नहीं होती थी, स्लेट होती थी, ओनली स्लेट मतलब पट्टी होती थी, और उसको हम किस तरह साफ करते थे, आहा क्या आनंद था। साफ आपा किया करता, मैंने मैं लिख दियो बरता हूं या चौक हूं, साफ किया करता, इया को समझ गया, यानी आली कर करके मैं स्लेट ने क्या कर देता, जमा आली कर देता, आली कर देता अलवर, आली कर देता अलवर, अलवर अलवर आली, समझ में आ गई बात। स्लेट अलवर, गिया पत्थर है, कोई सिंपल, अरे बहुत सिंपल है, गिया, गै से गियार, गै से गेवरिया, गै से गियार, गै से गेवरिया। मैं उद्योग पढ़ाऊंगा, मैं उद्योग पढ़ाऊंगा, वहां पे ध्यान देना आप लोग कि गेवरिया सॉरी भीलवाड़ा में ध्यान देना कि वनस्पति घी की प्रथम फैक्ट्री, वनस्पति घी की प्रथम फैक्ट्री कहां लगी थी, भीलवाड़ा, वनस्पति घी फैक्ट्री पहली कर लागी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा 1964, तो वनस्पति घी यानी घी शब्द आ जाए घी तो थाने भीलवाड़ा ही जानो है, घी शब्द आता ही भीलवाड़ा जानो थान, ठीक है। तो यानी वनस्पति घी की फैक्ट्री भी कर लागी भीलवाड़ा 1964। RSRTC की स्थापना भी कद हुई 1964, और सांबर साल्ट निगम लिमिटेड की स्थापना कद हुई 1964। ध्यान देना, गिया तो गै से गिया भीलवाड़ा, गै से गेवरिया और गै से घी, यानी घी शब्द आ गया तो ध्यान देना भीलवाड़ा, पल्ला पड़ेगी बात, ठीक है। उसके बाद में बेंटोनाइट, अरे बेंटोनाइट बहुत आसान है, देखो बेंटोनाइट, बेंटोनाइट को मतलब बै से बेंटोनाइट, बै से बाड़मेर का गुरुजी, बै से तो बीकानेर ही हुआ, अरे यहाँ तो घना ही हुआ, लेकिन मैं याद कराऊं थे, ध्यान दो, देखो बै से बेंटोनाइट, बेंटोनाइट को याद रखो बंटो, क्या याद रखो बंटो, बेंटोनाइट को हमेशा कैसे याद रखो, बंटो, बंटो समझ गया। अरे पशुओं को हम डालते हैं ना बंटा, हाँ बंटो समझ रहे हो, हाँ बंटो, तो बंटो अपन डालने के ना तीन, तीन बांटो दो के दो बांटो, जैसे गाय और भैंस को डालते हैं अपन, तो बांटा किसे देना है, हाथी को, किसे देना है, हाथी को, तो हाथी की दानी। और बांटा कहां पर है, बाड़मेर में, बांटा कहां पर है, बाड़मेर में, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट बाद में अपना टॉपिक खत्म। ठीक है भी, आगे बढ़े, बस लास्ट है, अब और क्या करवाना था ना, चलो, हाँ ये करवा देता हूं मैं, ये शायद करवा दिया, ये नहीं करवाया पता नहीं, पिछली क्लास में करवा दिया गया, यूरेनियम, करवा दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। यूरेनियम देखो, यूरेनियम जो है ये आणविक खनिज है, पहली बात तो यही है, क्या है ये, आणविक खनिज है। और यूरेनियम, यूरेनियम के मामले में ध्यान देना, ये कहाँ, तो ये ध्यान देना उदयपुर, कहां पर है, उदयपुर। और एक क्षेत्र नया वाला क्षेत्र जो है वो उभर के सामने आया है, सीकर, क्या आया है, सीकर, सीकर। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उदयपुर में क्षेत्र है उमरा, क्या है, उमरा क्षेत्र, उमरा क्षेत्र, बस ये तो याद रखना उमरा। और सीकर में है रोहिला खंडेला, या खंडेला रोहिला लिख दो, एक ही बात है,
खंडेला, रोहिला, रोहिला। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और यूरेनियम के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो एक खान है जादूगोड़ा, 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 जादूगोड़ा खान कहां पर है? झारखंड। कहां पर है? झारखंड। प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है, प्रथम जादूगोड़ा के, जादूगोड़ा। बात समझ में आ गई? यू का मतलब तुम, यू का मतलब है तुम। यू ने तो जादू कर रखा है, यू ने जादू कर दिया, यू ने मुझ पर क्या कर दिया? जादू कर दिया। जादूगोड़ा खान झारखंड में प्रथम स्थान पर है। और यू 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 उ उ उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में उमरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? उमरा क्षेत्र। और ध्यान देना सीकर में, सीकर में कौन सा है? खंडेला, कौन सा है? खंडेला। और रोहिला, खंडेला रोहिला क्षेत्र जो है वो वर्तमान में काफी चर्चा में है यूरेनियम के मामले में। तो ध्यान देना खंडेला रोहिला, याद कैसे रखेंगे? तो मैं करवाता हूं याद, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, देखो खंडेला रोहिला। यूरेनियम को आप सीकर में ऐसे याद रखना, यूरेनियम को पढ़ो यूरिया, क्या पढ़ो? यूरिया, ठीक है। यूरिया रोही, ये देखो रोही क्षेत्र है, रोही, रोही का मतलब खेत, रोही का मतलब खेत। तो यूरिया रोही में खंडेला का मतलब खिंडा दो, यूरिया रोही में खिंडा दो, यूरिया रोही में खिंडा दो, ठीक है, समझ में आ गया? यूरिया रोही में खिंडा दो, ये कहां पर है? सीकर में। और यू ने तो जादू कर दिया, यू ने तो जादू कर दिया। ये यूरेनियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक खनिज और बता देता हूं, उसके बाद में टाटा बाय बाय। एक खनिज है हीरा, क्या है? हीरा। मानो हीरा निकल रहा है कोयले की खान से, मानो हीरा निकल रहा है कोयले की खान से। ध्यान देना हीरे के मामले में, हीरे के मामले में जो है वो अपने प्रतापगढ़, क्या है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में एक क्षेत्र पड़ता है मानपुरा केसरपुरा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में कौन सा क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ में है मानपुरा केसरपुरा, मानपुरा केसरपुरा, मानपुरा, क्या हो गया? मानपुरा केसरपुरा, केसरपुरा। और बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, वहां पर भी क्या है? हीरे के थोड़े साक्ष्य मिले हैं बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में। लेकिन पेपर में यही पूछा जाता है हीरा प्रतापगढ़ मानपुरा केसरपुरा, कैसे याद रखें सर? याद तो करवाओ। देखो हीरा, अपने राजस्थान का हीरा कौन था? अपने राजस्थान का हीरा था महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। तो याद हो जाएगा प्रतापगढ़, क्या याद हो जाएगा? प्रतापगढ़। अपने राजस्थान का हीरा कौन था? महाराणा प्रताप, यानी प्रतापगढ़। और जो है उसे क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी कहते हैं महाराणा प्रताप को। और हमें महाराणा प्रताप पे क्या है? बड़ा मान है, बड़ा मान है, बड़ा मान है। ये आपका हीरा कंप्लीट हो गया, हीरा इज कंप्लीट। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में अगर आ रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अन्य विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाएंगे। और आपको बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाया है। हीरा आपका कंप्लीट हो गया है। और हीरा जो है वो विश्व में, साउथ अफ्रीका में किम्बरले की खान है, वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मैं लिख देता हूं नोट लगा के, नोट, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्या गुरु जी गए हो थे? बिल्कुल, लैरले दीतवार नहीं जागे हो। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, यहां पर एक खान है, वो खान का नाम है आपका किम्बरले की खान। कौन सी है? किम्बरले, किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए। और अपने भारत में तो क्या, दक्षिणी भारत में आप जानते ही हो कोहिनूर हीरा है। कर्नाटक में गोलकुंडा की खान से आपने निकाला था क्या? कोहिनूर हीरा, जो हमारे भारत में है ही नहीं है, ब्रिटेन में चला गया था। तो ये साउथ अफ्रीका में किम्बरले की खान है। और प्रतापगढ़ याद रखना है अपने को। और ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट, खनिज इज कंप्लीट। प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही, काफी लंबी क्लास हो गई मुझे पता है। और इसको रिपीट कीजिएगा, समझ में नहीं आई तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। क्लास आपकी यूट्यूब पे पड़ी है ना, आपकी अपनी क्लास है, आपका अपना चैनल है। और बार बार देखते रहिए और नोट्स बनाइए प्यारे प्यारे, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।